हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हुआ था 2013 में। तो इसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की क्वेश्चन के लिए निर्देश है। क्या निर्देश है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है या दूसरे का संबंध पहले से है, उसी प्रकार का संबंध तीसरे का चौथे से हमें निकालना है या चौथे का तीसरे से निकालना है। तो गाइस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पीओटी का संबंध है आर क्यू बी से। तो निकाल लेते हैं पीओटी। इससे आर क्यू बी कैसे बना है? आर क्यू बी। और सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। पी का होता है 16, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और आर का होता है 18, क्यू का होता है 17, वी का कितना होता है गाइस? 22। अब देखिए 16 से 18 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 15 से 17 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब 20 से 22 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। मतलब तीनों अल्फ़ाबेटों में 3-3 2-2 जुड़ा है, तभी आपका आर क्यू बी बना है। यही तरीका हम लोग यूटीएस में करेंगे। तो यूटीएस के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग लिख देते हैं यूटीएस और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। तो यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 21। टी का कितना होता है? 20। एस का होता है 19 और सभी में 2-2 जोड़ दोगे। 2-2 जोड़ना पड़ेगा। तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 23, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 और 19 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 21। तो 23 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड? ये होता है डब्लू का, डब्लू। और 22 किसका होता है? ये होता है वी का। और 21 किसका होता है? यू का। तो 3 जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो गया। और ये अल्फ़ाबेट जो हैं कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं ऑप्शन ए में, सॉरी ऑप्शन बी में। क्या आ रहा है? डब्लू वी यू। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले 30 से 18 बनाएंगे। ये 30 से 18 जो है ये आपका कैसे बना है, सबसे पहले तो ये करना है। तो 30 से 18 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 30 में आप सोचोगे कि 2 का डिवाइड कर दें तो आपका आ जाता है 15 और 15 में 3 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 18। तो यही तरीका आगे करके देखते हैं। 44 में 2 का डिवाइड किया तो आ जाता है 22 और 22 में आप कितना जोड़ें? तो देखिए पहले भी डिवाइड किया था पहले वाले में और दूसरे वाले में भी डिवाइड किया, तो ये तो हो गया। लेकिन बाद में आपको पहले में कितना जोड़ा था? 3। तो इसमें भी 3 जोड़ के देखते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोभी का संबंध है सब्जी से, तो सेब का संबंध हमें निकालना है। तो गाइस देखिए गोभी जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है? सब्जी। उसी तरह सेब क्या होता है? एक प्रकार का ऑप्शन है फल होता है, फ्रूट होता है। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 4 से 5 तक की क्वेश्चन के लिए। तो क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर विषम संख्या आपको बतानी है। तो विषम क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिएगा। 4 आपको विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें से 3 जो विकल्प होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो 4 में से एक विकल्प बचेगा वो अन्य तीनों विकल्पों से क्या होगा? भिन्न होगा, अलग होगा। ये सब नाम होते हैं। भिन्न होता है, अलग होता है और असंगत होता है और कह सकते हैं विषम होता है। तो इसमें देखिए चौथे क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा? तो ऑप्शन को ट्राई करते हैं। देखिए 225 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर। और ऑप्शन बी ये होता है आपका कितने का स्क्वायर? ऑप्शन बी जो होता है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये होता है 5 का क्यूब होता है। इसी प्रकार 289 ये होता है 17 का स्क्वायर। और ऑप्शन डी जो है 441 ये होता है 21 का स्क्वायर। देखिए 3 ऑप्शन में आपके स्क्वायर दिए गए हैं, 15, 17 और 21। लेकिन एक ऑप्शन में आपका क्यूब दिया गया है, घन दिया गया है। तो यही आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प जो है अन्य 3 विकल्पों से क्या है? भिन्न है, अलग है, असंगत है, विषम है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना 5वें में विषम कौन सा है। तो 5वें में आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ्य सामग्री। क्यों होगा? देखिए कलम होती है और पुस्तक और पेंसिल, ये सभी क्या हैं? ये सभी पाठ्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पाठ्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं तो पाठ्य सामग्री इन तीनों विकल्पों से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। लेकिन पाठ्य सामग्री अपने आप में ही पूरे का पूरा मिश्रण है।
तो विषम कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 6 से 8 तक की, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक की क्वेश्चन तक की के लिए निर्देश है। क्या निर्देश है? एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें क्या है, एक पद जो है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। सी का कितना होता है? 3 होता है। आई का होता है 9, एन का होता है 14, आर का होता है 18, यू का कितना होता है? 21। कितना होता है? 21। अब देखिए सी से आई बनाना है, मतलब 3 से 9 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। अब देखिए 9 से 14 बनाएंगे, मतलब आई से एन बनाएंगे, अब इसमें कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। अब एन से आर बनाएंगे, मतलब 14 से 18 बनाए तो कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। अब आर से यू बनाते हैं, मतलब 18 से 21 बनाते हैं, तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। तो एक चीज़ देखिए, एक एक संख्या घटती जा रही। पहले 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो आगे कितना जुड़ेगा? 2। और इस 2 को हम लोग 21 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 23। और 23 जो होता है ये अल्फ़ाबेट किसका कोड है? तो ये होता है डब्लू का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डब्लू। तो ऑप्शन बी में आपका डब्लू आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे? तो सभी के हम लोग पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाएंगे, मतलब इसका पहला ए है और दूसरे पद का अल्फ़ाबेट डी है, तो ए से डी बनाएंगे। तो देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, डी का होता है 4। तो ए से डी, या कह सकते हैं 1 से 4 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। अब हम लोग डी से क्या बनाएंगे? अगले पद का पहला अल्फ़ाबेट जी। तो जी का कितना होता है? 7 होता है। तो मतलब 4 से 7 बनने में कितना जुड़ा? प्लस का 3। तो 2 पद में तो 3 जुड़ गया, तो आगे भी 3 जुड़ेगा। तो 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10। और 10 जो होता है ये कौन से अल्फ़ाबेट का होता है कोड? तो ये होता है जे का। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट क्या मिल गया? जे। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है? के। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी में देखिए पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है आर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है आर, तो ये भी नहीं होगा। और बचा हुआ एक ऑप्शन, इसमें देखिए पहला अल्फ़ाबेट जे है। तो 3 ऑप्शन जब कट गए और बचा एक ऑप्शन, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 60वां क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1.2 से, सॉरी 1.5 से 2.3 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो 1.5 में कितना जुड़ा कि 2.3 बन गया? तो देख लेते हैं। 2.3 से हम लोग कितना घटा दें? 1.5, तो आपको पता चल जाएगा कितना जुड़ा है। तो देखिए 13 में से 5 गए तो आपका बचा 8, पॉइंट लगाया और 0, मतलब इसमें कितना जुड़ा? इसमें आपका जुड़ा है 0.8। अब देखिए 2.3 से हम लोग 3.1 बनाते हैं, तो 2.3 से 3.1 बनने में कितना जुड़ा? तो इसमें भी कितना जुड़ा होगा? 0.8। तो जोड़ के देख लेते हैं। 8 3 कितना होता है? 11, हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा 3.1। ये भी मतलब इसमें भी आपका 0.8 जुड़ा। अब 3.1 से 3.9 बनाएंगे तो इसमें भी कितना जुड़ा? 0.8। तो 3 पद में आपके 0.8, 0.8 और 0.8 जुड़ा है, तो आगे भी 0.8 जुड़ेगा। तो 3.9 में हम लोग कितना जोड़ दें? 3.9 में 0.8 जोड़ दें, 0.8। तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा? 9 8 17 होता है, 17 के साथ हासिल लगा 1, और 1 और 3 कितना होता है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4.7। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी एक श्रृंखला ये दी गई है, इसमें से कौन सा नंबर जो है वो आपका गलत है, ये बताना है। तो देखिए 2 3 5 ऐसे ऐसे संख्याएं दी गई हैं, इसमें से गलत नंबर जो होगा वो आपकी क्या हो जाएगी? 15 है। तो आपको 15 आपकी गलत संख्या है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्यों गलत है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 3 5 7 11 और 13 ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, स्वयं और एक से, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन 15 जो है वो 15 से तो कटेगा, लेकिन 15 के साथ ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो गलत संख्या कौन सी हो गई? 15। तो 15 की जगह आना क्या चाहिए था? 17, लेकिन आ रहा है 15।
क्योंकि 17 जो है वो केवल स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। तो 17 आपका आना चाहिए था, लेकिन 15 आ रहा है। तो बिस आपकी गलत संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन डी 15। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 32 गुणे 5 कितना है? 25। 19 गुणे 4 कितना है? 40। तो 54 गुणे 3 बताना है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले 32 गुणे 5 से हम लोग 25 बनाते हैं। ये कैसे बनाए? तो लिख लेते हैं 32 गुणे 5 इज इक्वल टू 25। ये कैसे बनाए? तो ये बनेगा, एक ही तरीका है। 32 का जो पहला डिजिट है स्टार्टिंग का 3, इसका हम लोग दूसरे से मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस लगा के जो 32 का दूसरा डिजिट है 2, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में और जोड़ देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 5 15 और ये हो जाएगा 10। तो 15 और 10 कितना होता है? 25। देखिए आ गया। यही तरीका हम लोग 19 गुणे 4 में लगा के देखते हैं। 19 गुणे 4 में तो देखिए पहला डिजिट है 4 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस लगा के 19 का दूसरा डिजिट जो 9 है, इसका 4 में मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 9 चौक 36, मतलब कितना आ गया? 40। तो 40 देखिए ये दिया हुआ है, मतलब कंडीशन जो है, शर्त जो है आपकी सेटिस्फाइड कर गई। यही तरीका 54 × 3 के लिए करेंगे। तो 54 × 3, पहला डिजिट है 5, 5 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगा के 54 का दूसरा डिजिट है 4, इसका भी 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे। तो देखते हैं कितना आता है। 5 3 15 प्लस 4 3 12, 15 और 12 कितना होता है? तो ये होता है आपका 27। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण जो हैं विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर मतलब जो दो समीकरण हल किए गए हैं, कुछ समीकरण वैसे ही तरीका हमें लगाना है, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों से ज्ञात करना है। तो करते हैं गाइस। तो पहला समीकरण 3 + 2 + 1 132, और दूसरा है 8 + 1 + 7 है 781, तीसरा है 5 + 6 + 8 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहले समीकरण में आपका है 3 + 2 + 1, इसे अल्फ़ाबेट दे देते हैं ए, 2 को देते हैं बी, मतलब दूसरे वाले डिजिट को दे देते हैं बी, और तीसरे वाले को दे देते हैं सी। अब इससे जो बना है 131, ये कैसे बना है? तो देखिए इसमें 131 में आपका पहला नंबर कौन सा है? 1, 1 को हम लोगों ने क्या माना है? सी, तो सी लिख दिया। उसके बाद 132 में दूसरा वाला डिजिट है 3, 3 को क्या माना है? ए, स्मॉल ए, और 2 को क्या माना है? वी। तो यही टर्म देखिए आगे लगाते हैं। अब अगला समीकरण क्या है? 8 + 1 + 7, इसको भी ए बी और सी दे देते हैं। तो देखिए इससे क्या बना है? 781। तो 7 का अल्फ़ाबेट हम लोगों ने क्या माना है? सी, 8 का क्या माना है? ए, और 1 का क्या माना है? वी। तो देखिए ये तरीका किस में लगा है? सी ए बी टर्म में लगा है, और पहले वाले समीकरण में भी क्या लगा है? सी ए बी टर्म में। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे 5 + 6 + 8 में, मतलब सी ए बी फॉर्म में लगाएंगे। तो 5 को मान लेते हैं ए, 6 को मान लेते हैं वी, और 8 को मान लेते हैं सी। तो पहले देखिए सी ए बी बन रहा है, मतलब सी ए बी टर्म में सेट करना है नंबर को। पहले अल्फ़ाबेट है सी, तो सी को हम लोगों ने क्या माना है? 8, 8 लिख दिया। फिर अगला टर्म है ए की बारी, तो ए को क्या माना है? 5, 5 लिख दिया। फिर है बी की बारी, बी को क्या माना है? 6। तो मतलब आपका आंसर आ गया 856। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों के सही समूह को चुनिए। तो आपका एक समीकरण दिया हुआ है, लिख लेते हैं। 35 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, 8। तो इसमें कौन सा विकल्प है जिसे लगाने पर ये समीकरण संतुलित हो जाए, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं, LHS बराबर RHS हो जाए? तो ये सेटिस्फाइड करेगा आपका ऑप्शन बी वाला विकल्प। तो लिख लेते हैं, पहला नंबर है 35, 35 के बाद पहला स्टार है, तो आपका पहले स्टार की जगह क्या आएगा? पहला चिन्ह, मतलब डिवाइड। उसके बाद है 7, 7 के बाद है दूसरा स्टार, और दूसरे स्टार के बाद आएगा दूसरा चिन्ह प्लस। फिर है नंबर है अगला 3, 3 के बाद अगला स्टार है तीसरा, और तीसरे स्टार की जगह क्या आएगा? बराबर 8। अब दोनों पक्ष कैसे बराबर होंगे? बॉडमास रूल लगा के। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8। तो आपका दोनों पक्ष बराबर हो गया, 8 = 8।
तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए, सी और डी चुनोगे तो आपके दोनों पक्ष नहीं बराबर होंगे, लेकिन बी को चुनोगे तो आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस तो लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है माइनस, कामा, फिर माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ लिख दिया मल्टीप्लाई, फिर देखिए भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो भाग का अर्थ लगा दिया है प्लस कर दिया, फिर कामा। देखिए यहाँ पर भाग का अर्थ आपका क्या लिखा है प्लस, फिर इसमें देखिए दो बार रिपीट हो गया का अर्थ, तो इसको नेगलेक्ट कर देना है। और आगे क्या कहता है, गुणा का अर्थ क्या है डिवाइड, तो गुणा का अर्थ लिख दिया डिवाइड। यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ और प्लस का अर्थ दो बार रिपीट हुआ है। तो एक इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं 10 × 5 डिवाइड बाई 3 -2 + 3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो लिख लेते हैं 10। अब देखिए मल्टीप्लाई है दिया हुआ है चिन्ह, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बताया गया है डिवाइड, तो डिवाइड लगा देंगे 5। उसके बाद डिवाइड के बाद 5 है, 5 के बाद अगला चिन्ह कौन सा है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या हम लोगों ने लिखा है प्लस, तो प्लस यहाँ पे लगा दिया, फिर 3, फिर अगला चिन्ह है माइनस, माइनस का अर्थ देखिए क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, फिर अगला चिन्ह है प्लस, प्लस का अर्थ क्या बताया गया है माइनस, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2, 2 + 3 × 2 -3। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, तो 2 + 6 - 3, तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका मिसिंग नंबर का है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को, उसके बाद दूसरे कॉलम को। जो पहले और दूसरे कॉलम में तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तो पहले कॉलम में देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, लास्ट वाली संख्या 11, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमें क्वेश्चन मार्क लास्ट वाली ही बतानी है। तो वही तरीका हम लोग देखेंगे, जो 11 बनने में लगेगा भाई सेकंड कॉलम में लगा देंगे भाई तीसरे कॉलम में। तो 11 कैसे बना ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर कौन कौन सी संख्या है 24 और 18, तो 24 में से हम लोग सबसे पहले 18 को घटाएंगे तो कितना बचा 6। अब देखिए ये 5 है अगला संख्या, 11 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 में इस 5 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ गया 11। इसी तरीका हम लोग सेकेंड कॉलम को देखते हैं। सेकेंड कॉलम में बड़ी संख्या आपकी नीचे वाली 16 है, नीचे वाली संख्या है 16, तो 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या है 25 और 12, 25 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब इस 13 में इस 3 को जोड़ देंगे तो आपका क्या मिल गया 16 है, जो कि नीचे दी हुई है। मतलब जो शर्त है तरीका जो है सेटिस्फाइड कर गया। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। ऊपर आपकी संख्या है 8 और 3, तो 8 में से सबसे पहले 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, और इस 5 में नीचे जो संख्या है 10 इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में यूनाइटेड को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डिसोवन को कैसे लिखा जाएगा। तो जो तरीका यूनाइटेड को बनने में, यूनाइटेड से जो बना है ये कोड, जो तरीका लगेगा वही अगला जो शब्द दिया है उसमें भी लगेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले यूनाइटेड। तो यूनाइटेड के जो अल्फ़ाबेट हैं लिख लेते हैं, क्या क्या है, UNITE और D। अब जो इससे बना है तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट बने हैं, तो ये बना है S बना है, अगला बना है L बना है, तीसरा अल्फ़ाबेट G बना है, फिर RCB ये बने हैं। तो देखिए सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। यू का कितना होता है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं गाइस, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को। यू का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड, तो ये होता है 21, और एन का कितना होता है 14, आई का होता है 9, टी का होता है 20, ई का होता है 5, और डी का कितना होता है 4। इसी तरह एस का कितना होता है, एस का होता है 19, एल का होता है 12, जी का होता है 7, आर का होता है 18, सी का होता है 3, वी का होता है 2। तो पहले हम लोग पहला अल्फ़ाबेट देखें, यू से हम लोग एस बनाते हैं। 21 से 19 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब देखिए एन से एल बनने में, मतलब 14 से 12 बनने में कितना क्या हुआ इसमें, देखिए पहले देखिए 21 से 19 बनने में 2 घटा नहीं, दो जुड़ा नहीं, 2 घटा है, सॉरी मैंने प्लस कर दिया, तो इसमें 2 घटा। अब देखिए 14 से 12 बनने में क्या हुआ 2 घटा,
अब देखिए तीसरा अल्फ़ाबेट है, हम लोगों को आई से जी बनाना है, मतलब 9 से 7 बनाना है, तो इसमें क्या हुआ 2 कटा। अब चौथा अल्फ़ाबेट है यूनाइटेड का टी, टी से हमें अगला अल्फ़ाबेट आर बनाना है, मतलब 20 से 18 बनाना है, तो कितना घटा 2 घटा। अब ई की बारी है, ई से हमें सी बनाना है, मतलब 5 से 3 बनाना है, तो कितना घटा 2 घटा। अब डी से वी बनाना है, 4 से 2 बनाना है, तो कितना घटा 2 घटा। मतलब यूनाइटेड के सभी अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 घटा है, और उससे जो अल्फ़ाबेट मिला है घटाने पर, वही आपके अल्फ़ाबेट बन गया है जो ये दिया हुआ है। तो वैसा ही तरीका हम लोग अगला जो शब्द दिया है डिसोवन में, वही तरीका लगाएंगे और सभी अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 घटा देंगे। तो करते हैं, सबसे पहले डिसोवन को लिख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट, DISOWN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का होता है 4, 4 होता है डी का। आई का होता है 9, एस का कितना होता है 19, ओ का होता है 15, डब्लू का होता है 23, एन का होता है 14। सभी में 2 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2, फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, 19 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, अब 15 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, अब 23 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, अब 14 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब ये जो अल्फ़ाबेट कोड प्राप्त हुए हैं, इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 2 किसका होता है वी का, 7 किसका होता है जी का, 17 किसका होता है क्यू का, किसका होता है क्यू का, 13 किसका होता है एम का, और 21 किसका होता है यू, और 12 एल होता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, ऑप्शन ए में। तो देखिए बी जी क्यू इसमें भी है, बी जी क्यू इसमें भी है, और एम यू एल मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस कहता है, यदि किसी कूट भाषा में प्रीसेट को ये लिखा जाता है तो तदनुसार प्रिस्टाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले प्रीसेट के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। तो क्या अल्फ़ाबेट है, पी आर आई एस ई और टी, और उससे आपका क्या क्या बना है, ये बना है, तो वो भी लिख देते हैं, ओ क्यू एच डी आर और एस। अब क्या करते हैं गाइस, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। तो अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे, सबसे पहले कलर को चेंज करते हैं। पी का होता है 16, आर का होता है 18, आई का होता है 9, एस का कितना होता है 19, ई का होता है 5, टी का होता है 20। अब ओ का होता है 15 कोड, क्यू का होता है 17, एच का होता है 8, डी का होता है 4, आर का होता है 18, एस का कितना होता है 19। अब क्या करते हैं, देखिए पहला अल्फ़ाबेट है पी, उससे ओ बनाते हैं, मतलब 16 से 15 बनने में क्या हुआ, एक हटा। अब 18 से 17 बनने में क्या हुआ, एक हटा। अब देखिए तीसरा अल्फ़ाबेट है 9 से 8 बनने में क्या हुआ, एक हटा। अब 19 से 4 नहीं बनाना है, अब हम लोग कैंची गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे, मतलब ई से डी बनाएंगे और एस से आर बनाएंगे। तो देखिए 5 से 4 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब 19 से 18 बनने में क्या हुआ, एक घटा, और लास्ट वाला वैसे ही रख देंगे। 20 से 19 बनने में क्या हुआ, एक घटा। तो कैंची गुणा कहाँ पे हुआ है, स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के आखिरी के 2 अल्फ़ाबेट में, और लास्ट वाला सेम रखा गया। यही तरीका हम लोग इसमें करेंगे प्रीस्टाइन में। ओके गाइस, तो करते हैं। तो गाइस वही तरीका आपको अगला शब्द है प्रीस्टाइन में लगाना है। तो कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आएगा, क्योंकि मैंने प्रीसेट का तरीका बता दिया ये बनाने के लिए, तो आपको प्रीस्टाइन का बताना है कि क्या आएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन के चाचा राम प्रसाद हैं। तो यहाँ पर मोहन को लिख देते हैं, और मोहन के चाचा बताया जा रहा है कौन है, राम प्रसाद। राम प्रसाद, ये क्या है, मोहन के चाचा। ये मोहन हो जाएगा और ये राम प्रसाद, मोहन के चाचा। आगे क्या कहता है, श्याम का पुत्र, श्याम का पुत्र मोहन है, तो यहाँ पर श्याम आ जाएगा, और श्याम का जो पुत्र है वो कौन हो जाएगा, मोहन। तो जब श्याम का पुत्र मोहन है और मोहन जो मोहन का चाचा राम प्रसाद है, तो श्याम और राम प्रसाद क्या हो जाएंगे, आपस में भाई भाई हो जाएंगे। भाई का भाई तो होता है चाचा, तो भाई भाई हो गए ये दोनों। आगे क्या कहता है, श्याम किस प्रकार राम प्रसाद से संबंधित है। तो दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।